हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगश एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने देखा था जब विंग और मियां मैन जा रहे थे, घूम रहे थे उस जगह पर, उस सही टाउन में जहाँ पर वांग जी और सिजन उन्हें छोड़कर चले गए थे अपने राज्य का एक बार भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए कि कुछ गलत है कि नहीं है। मियां मैन और विंग दोनों घूम रहे थे। घूमते घूमते विंग जो कि मियां मैन के आगे चलने लगा, वो भी उल्टा। वो मेम्मे की तरफ देख रहा था और पीछे की तरफ चलते जा रहा था। विंग किसी से टकरा गया था, वो गिरने ही वाला था, लेकिन उस इंसान ने उसे संभाल लिया। विंग जो खड़ा हुआ, उसने कहा, शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। विंग ने सामने की तरफ देखा, वहाँ पर राजकुमार जियांग चेंग खड़ा था। तो देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो इंसान मतलब जियांग चेंग, वो खुद भी हैरान हो गया था वहाँ पर मियां मैन और विंग को देखकर। विंग जिसने अपने हाथ को जल्दी से छुड़ा लिया, वो मियां मैन के पीछे जाके छुप गया। उसे वो सब कुछ दिन, वो सारी चीज़ें याद आने लगी थी जो उसके साथ अब तक हुई हैं। जियांग चेंग जिसने मियां मैन की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मियां मैन ने कहा, तुमसे मतलब? हाँ, सही सही कहा, मुझे तुमसे क्या मतलब, हटो, मैं जा रहा हूँ। राजकुमार जियांग आज उतने ज़्यादा ड्रंक नहीं थे, फिर भी वो ड्रंक तो था। वो चल रहा था, लेकिन चलते चलते वो गिरने वाला था। मियां मैन ने उसे पकड़ लिया। मियां मैन जो बोल रही थी, पता नहीं इस इंसान का क्या होगा, कभी खुद का ख्याल नहीं रख सकता, कभी संभल नहीं सकता। विंग जो अभी भी डरा हुआ था, मियां मैन को विंग के बारे में नहीं पता है कि विंग को मारने पीटने वाला यही इंसान है। जिस इंसान की बात विंग हमेशा करता है कि उसे बहुत पीटा जाता था, मारा जाता था, वो जियांग चेंग ही है। मियां मैन तो जियांग चेंग को अपनी वजह से जानती है। विंग पूरी तरह से कांपने लगा था। वो इतनी बुरी तरह से शिवर कर रहा था, इतनी बुरी तरह से कांप रहा था। मियां मैन का ध्यान उसके ऊपर गया। वो इतनी बुरी तरह से कांप रहा था कि उसके दांत भी बच रहे थे। मियां मैन ने जियांग चेंग को वहीं छोड़ दिया। जियांग चेंग जो कि फ्लोर पर गिर गया नीचे की तरफ। उसने कहा, तुम कैसी लड़की हो? मियां मैन जो कि डायरेक्ट ही विंग के पास गई। उसने कहा, वी क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें क्या हो रहा है? विंग जिसने मियां मैन को टाइटली हग कर लिया, उसने कहा, मुझे एंजल के पास जाना है, प्लीज़ प्लीज़ सीजे, मुझे एंजल के पास ले चलिए, मुझे एंजल के पास ले चलिए, एंजल एंजल। ऐसा बोलते हुए विंग मियां मैन की बाहों में बेहोश हो गया था। मियां मैन जो हैरान हो गई थी, सच में वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसी समय वहाँ वांग जी आया था। वांग जी ने विंग को कोलैप्स होते हुए देख लिया। वांग जी वहाँ भाग कर आया। उसने विंग को अपनी गोद में उठा लिया और उसे वहाँ से ले जाने लगा। सिजन वहाँ पर खड़े हुए थे। जियांग चेंग ने लान सिजन को देखा। उन्हें देखकर वो खड़ा हो गया और उनके पास आने लगा। उसने कहा, सिजन। सिजन जिसने जियांग चेंग की तरफ घूर कर देखा और वो उसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चले गए। मियां मैन भी वहाँ से चली गई। जियांग चेंग की हालत तो खराब हो गई थी। वो वहाँ भागने लगा था सिजन के पीछे पीछे। सिजन, सिजन रुको। जियांग चेंग उनके पीछे पीछे भागने लगा था। सिजन जो वहाँ रुक गए, उन्होंने उन तीनों से कहा कि वो जाएं, वो अभी आता है। सिजन वहाँ रुक गए थे जियांग चेंग से बात करने के लिए, क्योंकि वो उनके पीछे कब से पड़ा हुआ है। जियांग चेंग सिजन के पास आया। उसने कहा, सिजन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? सिजन जिन्होंने कहा, राजकुमार जियांग, आपने बहुत ज़्यादा पी रखी है और आप हमसे दूर रहिए, वरना आप दो राज्यों के युद्ध का कारण बन सकते हैं। और अगर दोबारा आप मेरे आसपास भी मुझे नजर आए तो हम आपके राज्य पर तुरंत ही हमला कर देंगे। इतना बोलकर सिजन वहाँ से चले गए थे। जियांग चेंग वहीं बैठ गया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया सिजन ने जैसे उसे बात की। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि ये सब की वजह वो खुद ही है। सिजन का और उसका रिश्ता इतना ख़राब पहले कभी था नहीं। उसका रिश्ता ख़राब हुआ है जियांग चेंग की गलत आदतों की वजह से। सिजन जो कि विंग के पास आ गए थे। विंग जो बेहोश हो चुका था। विंग को कुछ देर बाद होश आया। वांग जी वहीं बैठा हुआ था। विंग जो होश में आ चुका था, उसके होश में आने के बाद में वांग जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, विंग बेहोश कैसे हो गया। विंग ने वांग जी को बताया नहीं कि उसने क्या देखा था, क्योंकि वो सबके सामने नहीं बता सकता है। उसने कहा कि वो बस थोड़ा घबरा गया था, इसलिए वो बेहोश हो गया। इसके बाद में सब लोग अपने अपने जगह पे चले गए थे। सिजन और मियां मैन अपने कमरे में, विंग वांग जी अपने कमरे में। सबके जाने के बाद में विंग ने सच्चाई बता दी कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गया था। उसने अपने भाई को वहाँ पर देखा इतने टाइम के बाद और वो डर गया था। राजकुमार जियांग को देखने के बाद उसे बहुत डर लगाया, इसलिए वो बेहोश हो गया था। वांग जी ने यह सुना और उसे बहुत गुस्सा आने लगा कि ये राजकुमार उसे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते विंग के साथ में।
उस रात को वांग जी को सही से नींद भी नहीं आई, पर विंग तो सो गया था क्योंकि वो अपने एंजल के पास है और उसका एंजल उसे हर एक मुसीबत से बचाएगा। विंग को बहुत अच्छे से मालूम है ये चीज़, इसलिए वो तो सो गया था। वांग जी बस थोड़ी सी टेंशन में था कि अब आगे क्या किया जाए, इसलिए वो थोड़ा सोच रहा था कि उसे इस जियांग चेंग के बच्चे को सबक तो सिखाना ही होगा, कुछ भी करके। और वैसे भी ये उसके हाथ में आज अकेला आया है, उसे राज्य पर हमला करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसे अच्छे से सबक भी सिखा सकता है वो। तो वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था और सोच रहा था कि वो इस जियांग चेंग को अच्छा सबक सिखाएगा। वैसे भी ये गया तो नहीं होगा अभी भी। वांग जी ने विंग को वहीं सुला दिया और रात को ही वो उस कमरे से निकल आया। वो बाहर गया। जियांग चेंग सच में सड़क पर पड़ा हुआ था। वांग जी ने उसे वहाँ से उठाया और कहीं ले गया और लगभग 4 घंटे के बाद वो वापस आया और अपने कमरे में जाके आराम से सो गया। वांग जी के फेस पर एक सेटिस्फैक्शन वाला लुक था कि बस सब कुछ बिल्कुल सही और ठीक ठाक हो गया, मज़ा आ गया। वांग जी ने ना तो किसी को मारा ना पीटा, उसने अपने क्लान के अपने राज्य का कोई रूल भी नहीं तोड़ा और सबक भी सिखा दिया उस बेकार से इंसान को। वांग जी जो कि अब सो गया था, अब उसे चैन की नींद आ गई। विंग ने भी उसे कस के जकड़ लिया था। और सुबह के समय जब वांग जी जागा तो वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने विंग को भी बड़े प्यार से जगाया और उसे उठा करके नहलाया धुलाया, कपड़े वगैरह पहनाया और खुद भी दोनों के साथ में बाहर आ गया। बाहर आके सिचेन, म्याम मैन, विंग, वांग जी सब ने ब्रेकफास्ट किया और वो निकल गए अपनी शॉपिंग के लिए। अब उन्होंने कल तो आराम किया, आज उन्हें शॉपिंग करनी है बहुत सारी। म्याम मैन और विंग दोनों साथ में चल रहे थे। वांग जी और सिचेन उनके पीछे चल रहे थे। म्याम मैन और विंग एक दूसरे के कान में कुछ कुछ खुसुर पुसुर करके बात कर रहे थे। म्याम मैन ने कहा, तुम्हें पता है यहाँ पर एक खेल भी होता है जिसमें कुछ लड़के डांस करते हैं, वो डांस कितना अच्छा होता है तुम्हें पता है? विंग ने कहा, अच्छा मैंने तो कभी नहीं देखा, मुझे भी देखना है, क्या आप मुझे दिखाओगे? मैंने हाँ बोल दिया। वो दोनों आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे बहुत धीरे धीरे से। पीछे वाले लोगों को उनकी बातें ना तो सुनाई दे रही थी और ना समझ आ रही थी, पर सिचेन को ज़रूर समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि म्याम मैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही है। वो म्याम मैन को इतना तो जानते हैं कि ये लड़की अगर खुश नज़र आ रही है, एक्साइटेड नज़र आ रही है, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाने वाली है। सिचेन उसे देख रहे थे। म्याम मैन जिसने कहा, विंग कितनी भूख लगी है ना, चलो कुछ खा लेते हैं। उन्होंने कुछ टाइम पहले ही कुछ खाया था, अब दोबारा भूख लगी है। सिचेन को समझ आ रहा था कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, विंग ने भी कहा, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है। वांग जी ने बोल दिया, तुम दोनों जाकर कुछ खा लो, हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। सिचेन हैरान हो गए थे, क्या वो अकेले चले जाएं? ये वांग जी क्या बोल रहा है? वांग जी विंग को अकेले जाने के लिए बोल रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिचेन इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर उनका भाई इतना कब से बदल गया। पर उसके बाद जिन्होंने देखा उसके बाद उन्हें हंसी आ गई। विंग जो वहाँ से चला गया उसके बाद वांग जी जिसने अपने हाथ से जादू किया और विंग के ऊपर स्पेल पड़ दी, जिसे देख करके सिचेन हंसने लगे थे। उन्होंने वांग जी के पास आकर कहा, वांग जी तुम्हारा क्या यही प्लान था शुरुआत से? वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। असल में वांग जी ने विंग की सारी बातें सुनी थी। म्याम मैन जो उससे बोल रही थी कि एक बहुत सुंदर सा इंसान यहाँ पर आया है जो रोज़ यहाँ पर शो दिखाता है और वो हाफ नेकेड रहता है। ये बात विंग को भी काफ़ी हैरान कर दी गई कि ऐसा कैसे है, उसे भी देखना है कि ऐसा कौन सा खेल दिखाता है ये इंसान। इसलिए वो जा रहा था वांग जी के साथ, मतलब म्याम मैन के साथ। और विंग जब जा रहा है तो वांग जी क्यों नहीं जाएगा, उसे भी देखना है ऐसा कौन है जिसने विंग के अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया, उसे भी जानना है। इसके बाद शायद वो उसे कंप्लीट करे, इसलिए वो जा रहा था। वांग जी का पीछा सिचेन कर रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वांग जी कहाँ जा रहा है। विंग तो चला गया, उसे गए हुए काफ़ी समय हो चुका है। वांग जी एक बड़े से हॉल के पास पहुंच गया था जिसके दरवाजे पर ही लिखा था ओनली लोंगयांग, मतलब सिर्फ गे। ये पढ़कर वांग जी जो शौक हो गया था, सिचेन भी शौक हो गए थे। वांग जी अंदर जा नहीं पा रहा था, वो अपने कदम को बढ़ाता फिर पीछे खींच लेता, क्या उसे अंदर जाना चाहिए, पर फिर भी वो अंदर गया क्योंकि विंग अंदर है। सिचेन भी वहीं पर आ गए थे। वांग जी जो वहाँ जा कर के विंग को इधर उधर देख रहा था, उसे विंग कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ विंग जैसे म्याम मैन खींच करके एक दुकान पर ले गई थी, वो वहाँ पर गए ही नहीं थे जहाँ पर वांग जी गया है। तो ये घपला कैसे हुआ? विंग जिसने हंसते हुए कहा, जी आप कितनी ज़्यादा चालाक हो, आपने इंचल को बुद्धू बना दिया। म्याम मैन जिसने कहा, और नहीं तो क्या, मैंने देख लिया था उसे, तुम्हारे ऊपर स्पेल पड़ रहा था,
मैंने उस रोप को निकाल के लॉन्गन हाउस में रख दिया, अब वो वहाँ जाएगा। विंग ने पूछा, अगर वो वहाँ जाएगा तो क्या कुछ गड़बड़ नहीं होगी सिजे? मुझे डर लग रहा है, एंजल को कुछ होगा तो नहीं ना? मैम मैंडिस ने विंग के सर पे हिट करते हुए कहा, तुम पागल हो, उसे कुछ नहीं होगा, वो एक रॉक कल्टीवेटर है, वो एक कल्टीवेटर है, उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। वो युद्ध कला में बहुत प्रतिपूर्ण है और सिचेन भी उसके साथ है, तो तुम चिंता मत करो। अभी हम दोनों यहाँ बैठकर काफ़ी सारी किताबें पढ़ेंगे, मैंने यहाँ का पैसा दे दिया है, हम लोग यहाँ पर शाम तक रुक सकते हैं। विंग ने कहा, ठीक है। वो दोनों वहाँ पर बैठ के काफ़ी सारी किताबें उठाने लगे थे। एक्चुअली मैं म्याम मैन और विंग मिलकर कुछ सीख रहे थे, या कहो म्याम मैन विंग को कुछ सिखा रही थी। विंग को उसने एक गे पोर्नोग्राफिक बुक दी थी, उसे कहा था कि वो साइड में जाके आराम से बैठ के पढ़े, और हाँ, उसे जो भी फील हो वो म्याम मैन को तुरंत बता दे। अगर उसे कुछ अजीब लगता है तो विंग ने भी हाँ में भर दी थी। विंग जो उस किताब को लेकर साइड में पहुँच गया, वहाँ बैठकर वो पढ़ रहा था। उसने पहला पेज खोला, जहाँ पे कुछ नहीं, बस ऑथर का नाम लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि इसे सिर्फ मैच्योर लोग पढ़े। विंग ने खुद से कहा, हाँ वो तो 18 साल से ऊपर है, वो तो 20 साल का है, मैच्योर ही तो है, हाँ वो मैच्योर है। विंग ने उसका अगला पन्ना खोला और वहाँ पे देखने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। एक टाइम के बाद तो उसने किताब को तुरंत ही बंद कर दिया और वहीं टेबल पर फेंक के मारा। उसने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा, क्या बकवास है, ये भी कोई चीज़ होती पढ़ने की? जी ये तो पागल हो गई हैं, क्या क्या देती हैं, ची 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 ची। अगर एंजल को पता चला ना कि मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूँ, पता नहीं मुझे मार ना डाले वो। ची ची, कितनी गंदी चीज़ है, जी। मेरा मैन जो उसके पीछे वाले टेबल पर बैठी हुई थी, उसने धीरे से कहा, विंग उसे पूरा पढ़ो। विंग ने कहा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, मैं नहीं पढ़ूँगा ये, छी क्या लिखा है इसमें। मेरा मैन जो उठकर विंग के पास आई, उसने विंग के तरफ देखा घूरते हुए। विंग ने कहा, ऐसे मत देखो, मैं फिर भी नहीं पढ़ूँगा, ये कितनी गंदी चीज़ है, छी मुझे तो बिल्कुल अजीब लगी, छी छी, आप कैसे पढ़ सकते हो इसे? मेरा मैन ने अपने सर पे हाथ दे मारा। उसने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें इसे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पता है इसका इस्तेमाल होगा बाद में। विंग ने कहा, क्या इस्तेमाल इसका? छी, कभी इस्तेमाल नहीं होगा, मुझे एंजल पर पूरा भरोसा है, एंजल ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं सोचता। मैं मैन विंग के पास बैठ के उसने धीरे से कहा, विंग थोड़ी धीरे बोलो, हम इस जगह पर हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं। विंग ने कहा, किसी ने देखा तो नहीं ना मुझे ये किताब लेते हुए, दूर हटाओ इसे। मैन ने कहा, विंग तुम्हारी शादी होने वाली है उससे, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, पढ़ो इसे और सीखो। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसे, जी जी पता नहीं क्या है इसमें, कैसे कोई ये सब कुछ कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता, एंजल भी नहीं कर सकता, मेरा एंजल तो बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा, अच्छा शांत है, अच्छा है, एक काम करो इसे पढ़ लो, तो मत करना इसे, ठीक है, बस पढ़ लो। विंग ने कहा, पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहीं छोड़ के चली जाऊँगी। मैं वहाँ खड़ी हो गई थी। विंग ने कहा, नहीं 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 मैं पढ़ता हूँ ना जी, आप क्यों जा रहे हो, बैठ जाओ। मैन को वहीं बैठा लिया तो विंग ने कहा, क्या आप यहीं बैठोगे, मैं पढ़ूँ? मैन ने कहा, नहीं तुम पढ़ो, मैं जा रही हूँ वहाँ। मैन वहाँ से उठ के अपनी टेबल पे जाके दोबारा बैठ गई थी। विंग ने उस किताब को धीरे से उठाया, उसने एक बार ऊपर की तरफ देखा, जैसे कि वो गॉड से बोल रहा हो कि आई एम सॉरी, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो जी हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, इसे पढ़ने के लिए फोर्स कर रही हैं। विंग ने उस किताब के एक पन्ने को खोला और पढ़ने लगा। धीरे धीरे जैसे वो उसे पढ़ रहा था, उसकी तो सांसें अटकने लगी थी। एक पेज पर जहाँ पर उसे एक पिक्चर दिखी, उस पिक्चर को देखने के बाद विंग ने फिर से किताब को बंद कर दिया कि क्या है ये। उसके तो सर चकरा रहा था, पूरी तरह से सर घूमने लगा था, सर से पसीना टपक रहा था, ऊपर से उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और कुछ और भी था जो उसके साथ हो रहा था, उसे समझ नहीं आया उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपने लोअर एरिया में देखा, वहाँ पर उसे बहुत इचिंग महसूस हो रही थी। ये क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर विंग ने उस किताब को दोबारा उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसे पढ़ना चाहिए, ये उतना भी बुरा नहीं है। विंग ने उस किताब को पढ़ लिया था और शाम भी हो चुकी थी। विंग जैसे महसूस हुआ कि कुछ तो गीला गीला उसके कपड़ों में है, उसके लोअर एरिया में, पर ये क्या है। पूरी दोपहर इस चीज़ ने उसे परेशान किया है। विंग जो यहाँ पर अपने आप को टच भी नहीं कर सकता उस जगह पे, क्योंकि ये इनअप्रोप्रिएट है, वांगजिन ने उसे बताया है। वैसे विंग को ये तो पहले से पता था। विंग जो वहीं पास ही में एक वॉशरूम था जिसमें चला गया, वहाँ जाके उसने अपने आप को अच्छे से देखा। उसके रोब्स तो बुरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं।
काश म्यान का शुक्र है जो विंग को उसने किताब देने से पहले ही अपनी पाउच पकड़ा दी थी। विंग ने उसकी पाउच को ही खोला। म्यान ने उसे उसकी पाउच को खोलने का तरीका भी बताया था। विंग ने उसे खोला, अपने रोप को निकाला जो उसने आज ही लिए हैं, म्यान ने उसे दिलाए थे, या फिर शायद म्यान ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। तभी तो उसने टाइम पर उसे रोप्स भी दिलाए और अब उसके काम भी आ गए। खैर विंग ने उन रोप्स को बदला और वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैंने उसे देखा, वो अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी हुई थी, एक वॉल से टिक कर। विंग ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा तुमने उन कपड़ों को कहाँ रखा है? विंग ने कहा कौन से कपड़े? वो तो बस वो उस पर चाय गिर गई थी इसलिए मैंने बदल लिए। मैन ने कहा विंग मैं एक लड़की हूँ लेकिन मैं बहुत कुछ जानती हूँ, समझ आया तुम्हें? बेवकूफ़, लाओ मेरी पाउच दो। विंग ने कहा हाँ लो ना। विंग ने उसे अपनी पाउच दे दी। मैन ने कहा तुमने ऐसे तो नहीं डाल दिया? विंग ने कहा क्या बात कर रहे हो, मैंने क्या डाला है? विंग जिसने पीछे मुड़ते हुए एक थैला उठाया। विंग ने अपने कपड़ों को एक थैले में रख लिया था। मैन ने कहा हाँ बच गए, मुझे तो लगा तुम सच में बेवकूफ़ हो, पर तुम तो समझदार हो। विंग ने कहा क्या कहा तुमने? मैनेजर्स ने फिर से कहा अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी। आप अब ठीक है? विंग ने कहा ठीक है। मेरा एंजल हमें ढूंढ रहा होगा जी, हमें जाना चाहिए। मैम ने कहा अच्छा एंजल ढूंढ रहा होगा, तुम्हें किस लिए जाना है विंग? एंजल के पास? विंग ने कहा जी है, आप बहुत बेशरम है। मैन जो हंस रही थी, वो दोनों उस लाइब्रेरी से बाहर आ गए थे। वांग जी दूसरी तरफ उस लॉन्गयांग हॉल में था जहाँ पर उसने विंग को पूरी जगह पर ढूंढा, और अंदर जाने के बाद उसे विंग का बस रोब ही मिला जिस पर उसने स्पेल पड़ा था। इसके बाद वो दोनों बाहर निकल के उन्हें ढूंढ रहे थे। सिचेन जिन्होंने कहा वांग जी हमें लगता है कि हमें धर्मशाला वापस जाना चाहिए, हो सकता है वो दोनों वहाँ पहुँच गए हों। वांग जी ने कहा कि हाँ बात तो सही है, हो सकता है। तो वो दोनों धर्मशाला की तरफ गए। धर्मशाला के बाहर ही विंग और म्यान दोनों ने खड़े मिल गए। वांग जी विंग के पास गए, उसने कहा वी तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ गए थे? मुझे तुम्हारा रोब मिला, तुमने कपड़े बदल लिए, ये किसके रोब्स हैं? वांग जी ने ढेर सारे क्वेश्चन एक बार में पूछ लिए थे। वी ने कहा एंजल वो मैं जी के साथ था। हाँ शिजे मैं आपके साथ था ना? मैंने कहा हाँ वो मेरे साथ था। वांग जी ने कहा शिजे? विंग ने कहा हाँ जी ने कहा कि मैं उन्हें जे बुला सकता हूँ, तो मैं इसलिए बुला रहा था। आपको अच्छा नहीं लगा? वांग जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। सिजन ने वांग जी को और ज़्यादा सवाल करने से रोक दिया क्योंकि विंग के गाल टमाटर की तरह लाल लाल हो रहे थे। उन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने मैम की तरफ घूमकर देखा। मैम जिसने अपने सर को झुका लिया क्योंकि उसे पता है अब उसे सिचन के सवालों के जवाब देने होंगे। वैसे मैम ने जो भी किया उसे बिल्कुल सही लगा। विंग को इन सब चीज़ों की जानकारी शादी से पहले तो होनी चाहिए, इसलिए वो उसे लेकर गई थी अपने साथ, और उन्हें ट्रिक करना पड़ा वरना ये दोनों लड़के उसे अकेला छोड़ते ही नहीं विंग के साथ। वांग जी से अजीब सा ही एक सुकून मिल रहा था जब विंग ने मैन को शिजे कहा था। उसे इस बात की खबर भी नहीं, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी को अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग के पास अब सच में एक परिवार है। उसके पास एक गगा है और एक शेजिए है, और वांग जी तो उसके पास है ही। इसके बाद वो लोग वापस से अपनी धर्मशाला में आ गए थे। उनका आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। सच में उनका सच में कुछ नहीं हो सकता। एक दिन और बचा है उनके लिए सामान खरीदने के लिए, और उन्हें एक दिन में ही सारा सामान खरीदना है। सिचेंजिरो ने अपने अपने कमरे में जाने से पहले कहा वांग जी कल हमें तुम लोगों के लिए सामान खरीदने जाना होगा, रोब्स वगैरह का नाप भी देना है और सब कुछ करना है। कल तुम लोग कहीं घूमने नहीं जाओगे। उसने विंग के और म्यामा की तरफ देखा। म्यामा ने कहा सामान तो तुम दोनों खरीदोगे ना, हम तो कहीं भी ठीक है। सिचेंजो से बीच में ही घूर रहे थे बुरी तरीके से, तो मैंने बीच में ही अपनी बात को बदल दिया। विंग को हंसी आ रही थी क्योंकि मैम जैसे उसके ऊपर रोब जमाती है वो सिचेन के ऊपर नहीं जमा पाती है। सिचेन उसे एक बार घूर कर देखते हैं और वो बिल्कुल चुप हो जाती है, विंग की बिल्ली बन जाती है। इस बात से विंग को बहुत हंसी आ रही थी। वांग जी विंग को अपने कमरे में ले गया। वहाँ जाने के बाद उसने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? विंग ने कहा तुम्हें पता है एंजल सिजे मुझ पर कैसे रौब जमाती हैं। आज पता है वो किताब में नहीं पढ़ रहा था ना, तो उन्होंने कैसे मेरे ऊपर रौब जमाया, और अभी देखो काका के सामने भीगी बिल्ली बन गई थी, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। वांग जी ने कहा कौन सी किताब? विंग का मुंह उतर गया था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और उसके गाल, नेक, ईयर सबको रेड हो गए थे। वो अपनी आंखें भी इधर उधर घुमा रहा था। वांग जी ने कहा विंग मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कौन सी किताब? तुम दोनों कहाँ गए थे? विंग जिसने कहा कुछ भी तो नहीं।
मैंने कोई किताब कहा क्या? नहीं नहीं, हम दोनों तो घूम रहे थे। हाँ, घूमते घूमते पहुंच गए थे एक किताब की दुकान पे, और फिर वहाँ से जीजा ने मुझे फेरी टेल सुनाया। हाँ, उन्होंने मुझे दो राजकुमारी की कहानी सुनाई थी, जो जो दोस्त थे, आपस में दोस्त थे। वांग जी ने कहा तुम्हें भूख लगी है? विंग ने कहा क्या? हाँ हाँ हाँ, लगी है, बहुत भूख लगी है, भूख लगी है, यही मंगा लोगे आप? वांग जी ने कहा ठीक है। वांग जी बाहर की तरफ चला गया कुछ खाने के लिए लेने के लिए। विंग ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने खुद से कहा, हाँ बच गया, आज तो मर जाता। मेरी ज़ुबान कितनी ज़्यादा चलती है। विंग, तुम तभी ठीक थे जब तुम कुछ बोल नहीं पाते थे, कितना ज़्यादा बोलते हो, किस दिन तुम्हारी ज़ुबान तुम्हें ही न मरवा दे। पागल किंग का। विंग ने खुद के ही सर पे हिट कर लिया। वांग जी ने जाते जाते सब कुछ सुना। उसके फेस पे एक छोटी सी मुस्कान थी। हालांकि उसे नहीं पता है विंग किस बारे में बात कर रहा है, पर उसे विंग की ऐसी हरकतें बड़ी क्यूट लगती हैं। वांग जी जो बाहर पहुंच गया था कुछ खाने के लिए लेने के लिए, वहां पहुंचकर उसने कुछ खाने के लिए लिया और विंग के पास वापस जा रहा था। जाते जाते विंग जी सोच रहा था कि कल रात को कितना अमेजिंग मंजर उसने देखा ना। वो जियांग चेंग की तलाश में निकला था। उसे जियांग चेंग मिला भी, सड़क पर पड़ा हुआ। वांग जी ने उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से घसीट लिया था, उसके हाथ पैरों को बांध दिया था, उसके मुंह पर साइलेंसिंग स्पेयर लगा दिया और उसे क्रूरता के धात घसीटते हुए वो सही टाउन वहाँ के दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर ले गया। वहाँ जाकर उसे उल्टे लटका दिया और उसके अपर बॉडी को भी निकट कर दिया। जियांग चेंग बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हो रहा था। अभी वो पूरे दिन से वहाँ बंधा हुआ है, ना वो कुछ बोल पा रहा है, ना हिल पा रहा है, ना डुल पा रहा है। शाम के समय पर वहाँ पर कुछ सैनिक आ गए थे जो जियांग राज्य के थे, जो यहाँ पर बस एक बार घूमने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द ही लालटेन फेस्टिवल मनाया जाने वाला है। इसलिए वो यहाँ आए थे और अभी उन्होंने अपने राजकुमार को यहाँ उल्टा बंधा हुआ देखा। उन लोगों ने जियांग चेंग को वहाँ से उतारा, उसे सही से कपड़े भी पहनाए और उसे वापस ले गए। जियांग चेंग बेहोश हो चुका था। वांग जी रूम में पहुँच गया, विंग को खाना खिलाया और वो दोनों फिर से सो गए थे। लेकिन आज कुछ अलग बात थी। विंग, जो कि बार बार वांग जी की बैली को, कहीं उसकी चेस्ट को, कहीं उसके शोल्डर्स को, कहीं उसके नेक को टच किए जा रहा था। वांग जी सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसे देखना है कि ये छोटा सा चूहा करना क्या चाहता है। विंग, जो कि वहीं बैठ गया, उठकर उसने वांग जी को देखा। चांद की रोशनी में वांग जी कितना खूबसूरत लग रहा है, और जो कुछ उसने आज पढ़ा है उसके बाद तो उसका मन कर रहा था कि वो उसे ट्राई करके देखे। बस छोटा सा हिस्सा जो उसमें लिखा हुआ था कि किसी को किस करते हैं, वो हिस्सा। विंग वांग जी की तरफ लीन हुआ। उसके फेस पर से आ रहे कुछ बालों को विंग ने हटा दिया। वांग जी सच में एक एंजल की तरह खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग वांग जी के लिप्स को ही देखे जा रहा था। वांग जी के लिप्स हल्के पिंकिश हैं, जो कि नॉर्मल ही है, उसके नेचुरल लिप्स हैं जो विंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। विंग उनकी तरफ लीन होने लगा और लीन होते होते उसने वांग जी के लिप्स को सक करना चालू कर दिया। वांग जी हैरान हो गया था। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ हो चुकी थी। न वो कुछ रिएक्ट कर रहा था, ना कुछ और हो रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से धड़क रही थी, बहुत तेज़ी से। वांग जी को एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे समझने में समय लग रहा था। वांग जी की आंखें भी टाइटली बंद हो चुकी थी। ये सब कुछ इतना अचानक ऑटोमेटिक हुआ, वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। विंग ने वांग जी के लोअर लिप को अच्छे से सक करने के बाद उसके अपर लिप को अपने लिप्स में दबा लिया था। वो उसे भी सक करने लगा था और अपने तीत से हल्के हल्के से मसलने भी लगा था। विंग जो अपने मन में बोल रहा था, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इतना अच्छा क्यों लग रहा है मुझे ये करते हुए, क्यों ये इतना अच्छा है। वांग जी के बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी ये सब चीज़ें। उसे रोकना होगा इस हल्के छोटे से बच्चे शैतान को। ये क्या कर रहा है उसके साथ में। वांग जी जिसने अपनी आंखें खोल ली, विंग ने आंखें बंद की हुई थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वांग जी जाग गया है, या कहो उसने अपनी आंखें खोल ली हैं। वांग जी ने विंग को फ्लिप कर दिया और वो उसके ऊपर आ गया। विंग तो हैरान हो गया था, वो बहुत ज़्यादा डर भी गया था। विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग को घूर रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लगा था। उसे लग रहा था कि उसने गड़बड़ कर दी है, उसने कुछ गलत कर दिया है। अब एंजल उसे डांटेगा, बहुत डांटेगा, क्योंकि ये सब कुछ बहुत गलत है, बहुत चीची वाला काम है। विंग ने ऐसा कर दिया है। हो सकता है अब एंजल उसे घर से भी बाहर निकाल दे, उसके साथ भी ना रहे। विंग तो पता नहीं न जाने क्या क्या सोचने लगा था और इसलिए वो रोने लगा था। हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना।